अमेरिका का एक विमान जापान के क्षेत्र में गिर गया। उसमें 8 क्रू मेंबर थे। ड्राइवर, चालक दल भी था, पायलट भी था, लेकिन कोई अता पता कल नहीं चला। यह अमेरिका का जांच एजेंसी बहुत मजबूत है और पहले चाइना ने एक वीडियो पोस्ट किया था, वह फेक न्यूज़ भी, जो हमने अमेरिका का 21 बम सब को हमने गिरा दिया, मार के गिरा दिया। यह कहने के लिए था, लेकिन यह वह 21 बम वर्षक विमान नहीं है, वह एक साधारण विमान है। लेकिन इसकी जांच तो अमेरिका सरकार ही कर सकती है और अमेरिका का जांच सबसे मजबूत है दुनिया में। और उसमें यह देखना होगा, जो इसमें हमें तो शंका है, जो इसमें चाइना का हाथ है। चाइना भारत के अनेकों विमान पर हमला कर चुका है। वह स्वीकार नहीं करता है। जनरल सेना अध्यक्ष जो थे बिपिन रावत, उसके हेलीकॉप्टर पर भी मिसाइल अटैक हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और चाइना का हाथ आया था। और आज अमेरिका का विमान, तो यह अमेरिका के प्रशासन को और वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को और ट्रंप को यह बताना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति जो हैं, जो बाइडेन साहब को क्या करना चाहिए, यह बताना चाहिए उनको। जो बाइडेन साहब ने तो चीन को, शी जिनपिंग साहब जब उनसे मिलने के लिए गए हाल के दिनों में ही, एक सप्ताह पहले, कहा कि आप ताइवान से निकल जाइए, हम ताइवान को निगल जाएंगे। आप ताइवान से निकल जाइए, हम ताइवान को निगल जाएंगे। वह हमारा, तो उसने कहा, जो बाइडेन साहब ने तो बात सुन लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह चीन का जो शासक है शी जिनपिंग, वह तानाशाही व्यवस्था से आता है, इसलिए वह तानाशाही वाला बात बोलता है। लेकिन उसने तो जो कहा सो हुआ। अब अमेरिका का विमान गिर गया, उसमें 8 क्रू मेंबर भी थे, उसकी अभी तक पता नहीं चला। पायलट भी थे, उसमें अभी तक पता नहीं चला। यह एक विश्व में एक, और इसमें यह जांच करना चाहिए, ये हमास संगठन का, हिजबुल्लाह का हाथ है कि हुती का हाथ है। हुती ने भी तो अभी हाल में एक विमान, मालवाहक जहाज आ रहा था भारत, वह किसका था, उसको कैप्चर कर लिया। और अभी ये घटना जापान के में अमेरिका का विमान को आया। अब यह अभी कोहरा का समय है, कोहरा का प्रकृति में अभी कोहरा, बादल छाया हुआ है, दिन उजाला नहीं होता है, इससे भी विमान गिर जाता है, गिर सकता है। या तकनीकी खराबी आ गई, या किसी ने मिसाइल अटैक किया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो बाइडेन साहब को आपने जो 6 महीना पहले, साल भर पहले जो आदेश दिए थे सीए को और सीआई को और गुप्तचर एजेंसी को और पेंटागन को, कोरोना का भी पता लगाइए चाइना में, 3 महीने के अंदर में आपके टेबल पर आना चाहिए, उस रिपोर्ट को भी चालू करवाइए। क्योंकि अब बेबी, पहले कोरोना था, अब बेबी कोरोना चाइना का आ गया है, वह दुनिया को
समाप्त करने के लिए, अमेरिका को डराने के लिए, दुनिया को डराने के लिए वह ऐसा हथकंडा अपनाता है। बेबी कोरोना पर भी जांच करवाइए, और विमान मार दिया गया, मिसाइल अटैक हुआ, क्या गिर गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और उसी की तहत क्या हमास किया, क्या हिजबुल्लाह किया, क्या हुती किया, कि कौन संगठन ने किया, इसकी भी जांच करें और उसके मुताबिक कठोर दंड, चाहे चाइना ही क्यों न हो, चाइना को भी उसको उचित, जब तक दंडित नहीं, जब चाइना को छिन्न भिन्न नहीं करेंगे, चाइना पर अंकुश नहीं लगाएंगे, चाइना के नागरिकों को, चाइना के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अमेरिका और भारत विश्व में कहीं भी जाने पर प्रतिबंध, उसके सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और कोरोना बेबी के साथ साथ दुनिया ने को एक अलग संदेश देने का प्रयास किया है। शी जिनपिंग साहब, और अमेरिका का विमान साधारण विमान नहीं होता है, और उसको वह गिर गया या अपहरण कर लिया गया, कि क्या किया गया, इसमें हमें तो आशंका है चाइना का ही हाथ है। चाइना को जब तक आप 2-4 भागों में बांटना पड़ेगा, 2-4 भागों में उस पर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारत ने 1971 में पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डोकलाम, गलवान और तवांग में चीनी सैनिकों को हमने, भारत की सेना ने उसे तहस नहस कर दिया, उसी प्रकार से अमेरिका को भी सख्त एक्शन लेना होगा। क्वाड के देश आपके साथ हैं, भारत आपके साथ है, और आप शिथिलता मत बरतें। जो बाइडेन साहब, आपको अपने पेंटागन को आदेश देना होगा जो चीन पर एक्शन कर, सैनिक एक्शन करे। उस पर जब तक सख्त एक्शन नहीं करेंगे तब तक वह सुधरने वाला नहीं है। अब पहले तो आप कोरोना का जांच करने का आदेश दिए थे, उसको भी शिथिल कर दिए। अब बेबी कोरोना मानव जाति पर, अमेरिका पर, भारत पर और विश्व के सभी देशों पर जो ये कहर आया है, चाइना का जो अज्ञात बीमारी आया है, आपको विलंब किए बिना चाइना पर कार्रवाई करना होगा, नहीं तो पुनः आपकी जनता में, आपके पूरे विश्व की जनता में, लोगों में आँख में आंसू आएगा। और आप, मेरा आग्रह है, आप सुरक्षा परिषद के तहत उन पर एक्शन लेना होगा। सुरक्षा परिषद से चाइना को हटाना पड़ेगा, और सुरक्षा परिषद के देख रेख में उन पर एक्शन की, सैन्य एक्शन ही चाइना का एकमात्र उपाय है। एकमात्र, उसके सारे बीमारियों का एक ही जड़ है, शी जिनपिंग को पद से हटाना पड़ेगा, और चाइना को ऊपर सुरक्षा परिषद की देख रेख में, संयुक्त राष्ट्र संघ के देख रेख में चाइना पर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं तो वह कभी कोरोना से डराता है दुनिया को, कभी पूरे भारत में कहता है, पूरे हिंद दक्षिण चीन सागर में कहता है, कभी ताइवान को कहता है, कभी वियतनाम को कहता है, कभी फिलीपींस को कहता है। वह सीमावाद, विस्तारवादी नीति दिखा रहा है, और वह कभी कोरोना के माध्यम से, कभी बेबी कोरोना के माध्यम से, आज अज्ञात बीमारी बेबी कोरोना हुआ है, बच्चों में ज़्यादा होता है, वह उस पर सख्त एक्शन लेना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को निर्णय लेना पड़ेगा, और सैन्य कार्रवाई सुरक्षा परिषद की देखरेख में करना पड़ेगा, और इन पर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्वाड के सभी देशों को साथ लेकर के, नहीं अगर विलंब कीजिएगा तो विलंब होगा तो वह बीमारी
अमेरिका की जनता को रुलाएगा, भारत की जनता को रुलाएगा, विश्व की जनता को रुलाएगा। यह एक अधिकार है, अमेरिका के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है सुरक्षा परिषद से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, विश्व में कहीं भी जो डेमोक्रेसी फैल हो या आतंकवाद बढ़ जाए तो वहाँ पर सैन्य शासन करने का, सैन्य प्रहार करने का नियम है सुरक्षा परिषद में और संयुक्त राष्ट्र संघ में। और चाइना के द्वारा जो हरकत की जा रही है, चाहे भारत पर हो या अमेरिका पर हो या हमास संगठन को मजबूत करने पर हो या हिजबुल्लाह को हो या कतर को है, या उनको इन पर सख्त एक्शन लेना होगा। बिना विलंब किए इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। चाइना के राष्ट्रपति पर, शी जिनपिंग पर और उसका जो अज्ञात बीमारी जो फैला रहा है अपने देश के माध्यम से दूसरे देशों में, उसमें सख्त एक्शन, प्रतिबंध होना चाहिए और सैन्य कार्रवाई अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को करना पड़ेगा। आपके साथ क्वाड के सभी देश, भारत समेत क्वाड के सभी देश आपके साथ है और आपने ही अभी हमास संगठन को कुचलने में काम मदद किया इजराइल को, और आपको अब दूसरा हमास चाइना है, चाइना को कुचलने का काम करना होगा। और पूर्व राष्ट्रपति जो पूर्व में राष्ट्रपति थे बाराक ओबामा और पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प साहब को भी अपना दृष्टिकोण, अपने विचारधारा को प्रकट करना चाहिए, जो किस प्रकार से इस जो विचित्र परिस्थितियाँ आई है, जो अज्ञात बीमारी चाइना से आया है और चाइना और अमेरिका का जो विमान को गिरा दिया है, उस पर इन लोगों का क्या मंतव्य है। अभी ये कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बाद में ये बोलते हैं जो बाइडेन साहब को ऐसा करना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसा करना चाहिए। आज इनसे पूछा जाना चाहिए, आप अपना मंतव्य दें, जो चाइना से जो अज्ञात बीमारी निकल रहा है उस पर क्या करना है। अमेरिका का जो विमान पर गिरा है उस पर क्या एक्शन करना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति को, वह आप सुझाव दीजिए। आप विरोधी दल के नेता, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारी बनती है, उस पर क्या एक्शन करना चाहिए चाइना पर, यह बताना पड़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को, ट्रम्प साहब को और जो बाइडेन साहब से आग्रह है, बिना विलंब किए आप पेंटागन को आदेश देना होगा चाइना पर, और चाइना की जो उस पर पेंटागन को बम गिराने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और पहले कोरोना से लोगों को मारा, फिर बेबी कोरोना पैदा किया और आज अमेरिका का विमान को गिरा दिया है, उसमें चाइना का ही हाथ हो सकता है। उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा जो बाइडेन साहब को। थैंक्स।